श्री सुमुखाय नमस्कृत ऋग्वेद परमात्मने श्री गणेश जी के चरणों में, भगवान विष्णु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके श्री शुक्रवार श्री शुक्र जी ने पूछा, एवं ग्रह समायोगे को योगे किम फलम हे पिताजी, ऐसे ग्रह होने पर कौन से नाम वाला योग होगा, योग के प्रभाव से कैसा फल होगा। आज आपकी वाणी सुनने के लिए कौन कौन सी आत्मा उत्सुक हो रही होंगी, जैसा भी उचित समझे कृपा करके उन्हें मार्गदर्शन करने की कृपा करें। श्री ऋग्वेद श्री विष्णु जी बोले, एवं ग्रह समायोगे मंगल होगे उठते, ऐसे ग्रह होने पर मंगल नाम वाला योग होगा। क्योंकि योग प्रभाव ने योग के प्रभाव से बैठे सभी आत्मा के मन में मंगल ही मंगल होते जाएं, जैसा कि योग बना हुआ है। अतः आज विशाख मास से विशाख का महीना होगा, शुक्ल पक्ष होगा, एकादश तिथि होगी, ग्यारह से बुधवार का दिन होगा। यहाँ पर भी मेरा ये ग्रंथ होगा, मेरे पितर के भक्त आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। देखो तो बिना गुरु कृपा के नहीं हो सकते, सत्संग नहीं मिलते, तीर्थ यात्राएं नहीं होती, भक्ति मार्ग का नहीं कर सकते। उन आत्मा को तो अपने आप को अति भाग्यवान समझना चाहिए। कली काल में वो आत्मा अपने गुरु के चरणों में शरण लिए हुए हैं, जिन्होंने अपना जीवन गुरु के आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि वे जानते हैं गुरु भाग्य में परिवर्तन कर सकता है। देखो तो ये मानव रूपी चोला, इसमें कर्म रूपी बाती और श्वासों रूपी पूंजी से ये जीवन चल रहा है। कर्म रूपी कर्म रूपी बाती को यदि गुरु आशीर्वादों से हिलाता है तो वे कर्म रूपी बाती ज्योति के रूप में जगमगाना शुरू हो जाती है। अर्थात गुरु ऐसे कर्म करवा देता है जिससे पूर्व जन्म के पापों का नाश हो जाता है। गुरु अंधकार से रोशनी की ओर जाता है। गुरु कृपा से बढ़कर कोई कृपा नहीं होती। गुरु ज्ञान की गंगा है, शिष्य की अपनी मर्जी होती है उस गंगा में स्नान करना है या नहीं। तो कर्म की गति तो विचित्र है, जन्मों जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ते। कभी ऐसी आत्माओं की ओर देखा जिनके जीवन में ज्योति नहीं होती, अर्थात उनकी दृष्टि नहीं होती, जन्म से ही अंधे होते हैं। उन्हें क्या पता पूर्णिमा की
चांदनी रात कैसे होती है, अमावस की काली रात कैसे होती है, सब सुख होते हुए भी वे उन सुखों को नहीं भोगते। कर्म ही ऐसे होते हैं। जब एक बार एक ऐसा शिष्य जिसकी जो जन्म से ही अंधा था, इतना था पता था कि पूर्व जन्म के पापों की सजा है, पूछते पूछाते ऐसे गुरु को प्राप्त कर लिया। गुरु जब भी प्रवचन करता, सत्संग सुनाता, वह शिष्य अपना ध्यान केंद्रित करके एक एक वचन के ऊपर चलता। वर्षा हो रही थी, अमावस की रात थी। गुरु ने अपने शिष्य को कहा, देखो अब रात्रि हो चुकी, अपने हाथों में दिया जलाकर जाना। शिष्य कहने लगा, हे गुरुदेव, आप ये कैसी बात कर रहे हो? मेरे को उस दिए का क्या लाभ होगा? मेरे लिए तो पूर्णिमा भी वैसी ही है, अमावस भी वैसी है। अरे ओ मूर्ख, मैं तेरे को लाभ की बात नहीं कर रहा, मैं तो लाभ बात कर रहा हूं। जो और प्राणी आ रहे हो, कहीं वह तेरे में आकर टकरा ना जाए, इसलिए औरों को दिए की आवश्यकता है, तेरे को नहीं है। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए अंधे ने अपने हाथ में दिया जलाकर चलना आरंभ कर दिया। थोड़ी दूर तक ही गया था तो एक ऐसा व्यक्ति उसमें आकर टकरा गया। वह अंधा बोल उठा, क्या तुम्हारे को दिखाई नहीं देता? इस गांव में तो मैं केवल एक ही अंधा हूं, दूसरा अंधा कहां से आ गया? मैंने चिराग तो इसलिए जलाया था गुरु के आदेश से। दूसरा व्यक्ति बोल उठा, हे सूरदासी, आपने हाथ में दिया तो लिया हुआ है, लेकिन ये जलता नहीं है, बुझा हुआ है। यदि जला होता तो ये दुर्घटना ना होती। ऐसे ही पुत्र भक्तों, हर प्राणी के पास बुद्धि है। गुरु तो दिए के रूप में जलाकर हर प्राणी के हाथ में देना चाहता है, लेकिन कर्म की गति विचित्र होते हुए बुद्धि कुमार्ग की ओर भागती है। सुमार्ग पर चलना बहुत कठिन कार्य है। वही आत्मा सुमार्ग पर चलती है जिनके ऊपर गुरु की कृपा होती है। गुरु ज्ञान रूपी वर्षा करता रहता है। देखो पुत्र भक्तों, मैंने इस ग्रंथ की रचना परोपकार के लिए की। उन आत्माओं को अपने परिवारों में बुला लाकर वाचपुत्रों से अक्षर रूपी वाणी द्वारा मार्गदर्शन करवाता हूं। सब कुछ जानते हुए भी बहुत सी आत्माएं अनजान बनी बैठी हैं, वे उस मार्ग पर चल ही नहीं सकते। पुत्र भक्तों, भक्ति ही एक ऐसा साधन है जो पूर्व जन्म के पापों का नाश करती है। जितनी भी विघ्न बाधाएं आती हैं, जो पूर्व जन्म के किए हुए पापों की सजा है, जो किसी न किसी रूप में भोगनी पड़ती है। तब गुरु शुभ कर्म करवाता है।
पापों का नाश होता है। जैसे लोहा लोहे को काट देता है, ऐसे ही कर्म विकर्म को काट देते हैं। फिर बिगड़ बाधाएं स्वयं ही दूर होकर सुख सुविधाएं आनी शुरू हो जाती हैं। जितने भी मैं भक्ति मार्ग बताता हूँ ये कुछ साधारण नहीं है, ये वेदों ग्रंथों में से लिए हुए हैं। जब कोई ऋषि देव ऋषि अक्षर रूपी वाणी द्वारा मार्गदर्शन करे और फिर भी यदि उस मार्ग पर कोई ना चल सके उसे हत्या ही कह सकते हैं। आज जो मेरे दरबार में संक्रांति के उपलक्ष्य में बैठे हुए हैं, जिनके मन में अपने पुत्रों के मंगल कार्य की चिंता बनी हुई है, हे पुत्र भक्तों, कली काल में कात्यायनी मंत्र ये एक ऐसा मंत्र है जो शीघ्र से शीघ्र मंगल कार्य करवाता है। जिन आत्माओं को मैंने अक्षर रूपी वाणी द्वारा कात्यायनी मंत्र का मार्गदर्शन किया, यदि वे आत्मा शुभ करके कात्यायनी मंत्र करेंगी तो शीघ्र से शीघ्र मंगल योग बनेंगे। आज अपनी मन की चिंता जो छोड़कर मन में संकल्प करके जाना चाहिए, भक्ति मार्ग पर चलो, कर्म करो, कर्म ही प्रधान है। आगे का फलादेश मेरा लघु वाचक के रूप में कठिन करेगा। मेरी आज्ञा का तुरंत पालन किया जाए। गुरु जी महाराज की जय। श्री शुक्रवाच श्री शुक्र जी ने पूछा, हे पिताजी, आज आप इस संदर्भ में मार्गदर्शन करेंगे, कृपा करके बतलाइए। श्री भृगुवार श्री भृगु जी बोले, हे शुक्र, आज का ज्ञान अति सूक्ष्म होगा। जितना सूक्ष्म होगा उससे अधिक गहरा भी होगा। समझ अपनी अपनी होगी। आप सब आत्माएं उसको किस तरह से समझते हैं। महाकश्यप के बाद बौद्ध धर्म चीन गया और भारत से ही जैन धर्म, संस्कार, बौद्ध धर्म, परंपराएं मेरे भारत से ही चीन गई। लेकिन चीन में बौद्ध धर्म पूरे 9 वर्ष तक मौन रहा। यूं मानो बौद्ध धर्म ने अपना मुख किसी दीवार की तरफ कर लिया हो। लोग आते थे, पूछते थे कि आप कैसे संत हैं, कैसे भिक्षु हैं जो हमें मार्गदर्शन नहीं करते। बौद्ध धर्म उस समय कहता था, अभी वो आत्मा नहीं आई जिसके द्वारा आप सबको मार्गदर्शन होना है। मेरी वाणी
कोई श्रेष्ठ मानव ही श्रवण कर सकता है। आप मेरे धर्म की शक्ति को सहन नहीं कर सकोगे और पूरे 9 वर्ष तक दोबारा महाकश्यप के आने का इंतजार होने लगा। जैसे ही वह व्यक्ति चीन पहुंचा, उसने अपना दाहिना बाजू काटकर भेंट चढ़ा दिया और बोला, अगर आपने यह मुख मेरी तरफ नहीं किया तो ऐसा ना हो मैं अपनी गर्दन भी आपको भेंट चढ़ा दूं। फिर क्या था, क्षण पल में बौद्ध धर्म घूमा और बोला, इतने वर्ष से मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। फिर सारी परंपराएं, सारा ज्ञान उस व्यक्ति को दिया गया। नौ वर्ष तक बौद्ध धर्म साक्षी भाव को उपलब्ध रहा, कुछ नहीं बोला, मौन रहा। महात्मा बुद्ध तो केवल कुछ देर तक कमल का फूल लिए हुए मौन रहे थे। अब उस व्यक्ति के पास 500 भिक्षु शिष्य थे और आयु भी समय के साथ बढ़ रही थी। ऐलान किया कि अब कोई ऐसा भिक्षु मिले जिसको मैं आगे की गुरु गति प्रदान कर सकूं। लेकिन इसके लिए पहले उसकी परीक्षा के रूप में यह बताना होगा 4 पंक्तियों में धर्म का सार क्या है। जो ये बताएगा उसको आगे की गुरु गति प्रदान होगी। अब सारे भिक्षु शिष्य विचार विमर्श करने लगे, क्योंकि वह अपने गुरु को भली भांति जानते थे कि उसके साथ छल नहीं किया जा सकता। वह तो ज्ञान का सागर है। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि 4 पंक्तियों में धर्म का सार लिख सके। एक शिष्य जो महापंडित था, जिसे सारे शास्त्र कंठस्थ थे, उसने भी रात के समय में हिम्मत जुटाई धर्म का सार लिखने के लिए। आधी रात को वह भिक्षु गुरु के द्वार पहुंचा और वहां पे लिख दिया कि हमारा मन दर्पण है, इस पे विचारों और विकारों की धूल जम जाती है और उस धूल को
पहुंचकर उस धूल को पहुंचकर ही बुद्ध हो सकते हो, लिखकर वापस अपने स्थान पर आ गया। और अब सुबह सभी भिक्षुओं ने वह जाकर पढ़ा और विचार करने लगे कि बात तो बहुत रहस्य की है, लिखा तो बहुत उत्तम है। उस महापंडित की जय जयकार होने लगी कि इसने सिर्फ 4 पंक्तियों में ही धर्म का सार लिख दिया। ये तो अब योग्य है गुरु गद्दी पाने के। यूं ही भोजनालय में 2 भिक्षु आपस में विचार कर रहे थे, लेकिन वहां पर एक भिक्षु ऐसा भी था जो 12 वर्ष पूर्व उस आश्रम में आया था। गुरु ने कहा था, तुम धर्म के बारे में जानना चाहते हो? या धर्म के संबंध में जानना चाहते हो? तो उस भिक्षु ने उत्तर दिया था, मैं धर्म जानना चाहता हूँ, धर्म के संबंध में जानकर क्या करूँगा। गुरु ने आदेश दिया था कि तुम भोजनालय में जाओ और वहाँ पर चावल इत्यादि कूटो। जब मुझे समय मिलेगा मैं स्वयं ही तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। वह दिन रात चावल कूटता, भोजनालय में रहता, दीन दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता था। घर परिवार से भी अलग रहता था, कोई उससे बात नहीं करता था। वो उस आश्रम में ऐसा था जैसे वो उस आश्रम में है ही नहीं। मौन रहता, गुरु के आदेश की पालना करता। जैसे ही उन 2 भिक्षुओं ने कहा कि वह योग्य हो गया है गद्दी पाने के लिए, वह भिक्षु जोर से हंसा। उसको हंसते देखकर वह असमंजस में पड़ गए कि इसको कभी हंसते बोलते देखा नहीं, ये आज क्यों हंसा है। उससे कारण पूछा गया तो वो भिक्षु बोला कि जिसने भी ये 4 पंक्तियां लिखी हैं, तुम उसको ज्ञानी कहते हो? वह अति दर्जे का मूर्ख है। वह दोनों भिक्षु ठिठक गए और पूछने लगे, क्या तुमने कभी कोई शास्त्र उपनिषद पढ़ा है? तुम्हें क्या मालूम ज्ञान क्या होता है? सारे आश्रम में उस महापंडित की चर्चा है। वह सीधा साधा भिक्षु बोला, चर्चा होने से क्या होता है? क्या गुरु को यह पंक्तियां अच्छी लगी? तो वो दोनों भिक्षु बोले, इसके बारे में तो गुरुजी ने अभी कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। अर्थात गुरुजी के मन को वह पंक्तियां भाई नहीं। तो वह भिक्षु बोलने लगे, क्या तुम कुछ लिख सकते हो?
उसने तो फिर भी हिम्मत जुटाकर लिख दिया। तो वह भिक्षु बोला, क्यों नहीं लिख सकता? लेकिन अब मैं लिखना भूल गया हूँ। मैं बोलूंगा, तुम मेरी मदद कर देना और तुम जो मैं कहूंगा वो लिख देना। वो भिक्षु बोले, ठीक है। और उस चावल कूटने वाले को वह दोनों भिक्षु ले गए और उसने कहा, पहुंच दो इसे, मन दर्पण है, इसके ऊपर विचार और विकार की धूल जमी है। दोनों भिक्षुओं ने उस महापंडित का लिखा हुआ मिटा दिया और वह सीधा साधा भिक्षु बोला, इसके ऊपर लिखो, मन दर्पण नहीं है। अगर दर्पण नहीं होगा तो इसके ऊपर विचार और विकारों की धूल कभी जमने ना पाएगी। यूं ही पंक्तियां पूरी हुई। गुरु ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले कि ये साक्षी भाव है। बुद्ध केवल कुछ देर तक ही साक्षी भाव को उपलब्ध हुए थे और बौद्ध धर्म पूरे 9 वर्ष तक और तुम 12 वर्ष तक गुरु की आज्ञा का पालन करते रहे। और इसी साक्षी भाव से जो तुमने बोला है वह बिल्कुल ठीक है। अगर दर्पण ही नहीं होगा तो उसके ऊपर किसी भी तरह का विचार और विकार की धूल कैसे जम पाएगी। श्री शुक्रवार श्री शुक्र जी बोले, हे पिताजी, बुद्ध पुरुष की पहचान का क्या रहस्य है? जान सकते हैं कि यह कोई महान आत्मा है। श्री भृगु जी बोले, हे शुक्र, अगर किसी महान आत्मा को जानने का मैं रहस्य बताऊं तो मेरे भगत फिर उलझन में पड़ जाएंगे। अगर मैं इनको महावीर के बारे में बताऊं तो यह कृष्ण को नहीं जान सकेंगे। अगर कृष्ण के बारे में बताऊं तो यह कभी जीसस को नहीं जान सकेंगे। कभी मोहम्मद के बारे में नहीं जान सकेंगे। जयासु नाम वाली आत्मा के बारे में बोध नहीं कर सकेंगे। इसका बोध करना तुम सबको भटकाने के समान होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी भगत भटकन में पड़े। ये बात तो सत्य है, जितने भी बुद्ध तत्व को प्राप्त हुए हैं
उनमें कुछ ना कुछ समानताएं होती हैं, लेकिन वह समानताएं आंतरिक होती हैं, भीतर होती हैं। बाहर से दिखने में तो वह अलग अलग मालूम पड़ते हैं। महावीर बिल्कुल नग्न रहते थे और कृष्ण पीतांबरधारी, हाथ में बांसुरी लिए हुए, मोर पंख लगे हुए, और जीसस बहुत सक्रिय यहूदियों के मंदिरों में उनको हाथ में कोड़ा लिए हुए खदेड़ते मालूम करते हैं। जयासु जो बिल्कुल ही साधारण सामान्य व्यक्तियों की तरह मालूम पड़ता है, या यूं कहें कि इनके भीतर जलने वाली जोत वह तो एक है, लेकिन बाहर से बिल्कुल अलग है। जैसे कि तुम बहुत सारी लालटेन इकट्ठी कर लो और उसकी अलग अलग आकृतियां हो। उसके बाहर के जो शीशे हैं, किसी के बाहर नीला हो, किसी के हरा, किसी के पारदर्शी हो, और कोई बिना शीशे के हो, लेकिन उसके अंदर जलने वाली जोत, उसका रंग तो एक ही है। नीले रंग के होने के कारण बाहर से नीली प्रतीत होती है। सतरंगी शीशा लगने से वह सतरंगी प्रतीत होती है। जैसे कि कृष्ण है और जो बिना शीशे के है वह महावीर जैसे प्रतीत होगी। इसलिए इन सब बातों की ओर ना ध्यान देते हुए अपने भीतर के दीपक को जलाओ। इसलिए मैं प्रत्येक संग्रांत पर ध्यान की बात करता हूं। प्रार्थना पे जोर नहीं देता, क्योंकि प्रार्थना वह है जिससे तुम परमात्मा को याद कर सकते हो, और ध्यान ऐसी विधि है जिससे तुम परमात्मा को कभी भूल ही नहीं सकते। वह क्षण क्षण तुम्हारे समीप रहेगा। लेकिन बहुत सारी आत्माओं के मन में ऐसे विचार आते हैं कि अभी यह ध्यान करने की उम्र नहीं है। ध्यान की आयु तो बुढ़ापे के बाद होती है, आज नहीं कल करेंगे।
कल पर छोड़ोगे तो वह कल नहीं आएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, आज ही जियो। आज में ही परमात्मा है। परमात्मा के साथ जीने की विधि मैं ध्यान द्वारा बता रहा हूं, लेकिन ध्यान अभी तक आप में से किसी ने भी शुरू ही नहीं किया। आप सारा दिन खाते पीते ध्यान में रह सकते हैं। इसकी एक और सरल विधि का वर्णन करने जा रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ अपने श्वासों को देखो। खाते पीते, रोजगार पर बैठते उठते, सिर्फ और सिर्फ अपने श्वासों की ओर ध्यान दो। फिर तुम परम चैतन्य की स्थिति में आ जाओगे। तुम जागरूक हो जाओगे। यह है अति सरल विधि है। ध्यान की कोई आयु नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। इसके लिए कोई अलग से समय नहीं निकालना पड़ता। आप हर समय ध्यान में मग्न रह सकते हैं, लेकिन इसकी ओर कदम आपको ही उठाना होगा। मैं तो केवल मार्गदर्शन करने वाला हूं। फिर तुम देखना, तुम में से ही कोई महावीर, कोई महात्मा बुद्ध और कोई वह सरल स्वभाव वाला फकीर जयासु, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु आप में से ही निकलेंगे। लेकिन इसकी शुरुआत आपको ही करनी होगी। जब बुढ़ापे में आओगे तो कैसे तुम ध्यान की ओर जाओगे? फिर तो अर्थी के ऊपर होगे और राम राम सत्य भी नहीं कह सकोगे। वह भी दूसरों को ही कहना पड़ेगा, और वह दूसरे भी केवल औपचारिकता ही करेंगे। आज वह तुम्हारे लिए कह रहे हैं, कल उनके लिए कोई कहेगा। केवल औपचारिकता निभाने में लगे हुए हो। जीवन के सत्य को जानो। इसलिए ध्यान कल पर ना छोड़कर आज से ही, अभी से ही इसकी शुरुआत करो। अब आगे का फलादेश मेरा मुख्य वाचक महायश पठन करेगा। देखो पुत्र भक्तों, मैं संक्रांति के दिन लघु वाचक द्वारा अखंड ज्ञान की वर्षा के रूप में करता हूँ। मेरे द्वारा दिया हुआ ज्ञान पर चलने से ही भक्ति में वृद्धि हो सकती है।
गीता का ज्ञान जो कृष्ण ने दिया था ये कोई नया नहीं था। कभी मैंने अपने पुत्र शुक्र को भी दिया था, कभी राजा जनक ने सुखदेव को दिया था। हे पुत्र भक्तों, ज्ञान की कोई सीमा नहीं। गुरु उस ज्ञान गंगा में स्नान करवाता है। गुरु कृपा को प्राप्त करो। गुरु कृपा से बढ़कर कोई कृपा नहीं होती। आज जिसने भी मेरे दरबार में आकर नमन किया, बेटा के रूप में किया, अतिथि याग के रूप में किया, कि वे सभी तरह के यज्ञों को मैं अपने हाथों से स्वीकार करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारी भक्ति में वृद्धि हो। हे पुत्र भक्तों, परमात्मा वह आत्मा जो परम हो, यदि आप स्वयं परमात्मा के रूप में बनना चाहते हो तो आत्मा को पहचानो। गुरु कृपा से ही आत्मा का मालूम हो सकता है। भक्ति में ही शक्ति है। जैसा आज उचित समझा, मार्गदर्शन कर दिया। बेटी सभी आत्मा मेरी दृष्टि में है, ऐसा नहीं समझना चाहिए आज मेरे पिता ने मेरा नाम लेकर क्यों नहीं कहा। सभी को आशीर्वाद देकर मेरी आत्मा वैकुंठ लोक की ओर जाएगी। तब तक मेरी आत्मा इसी स्थान पर रहेगी। ये बातें पुत्र आरती के रूप में और उसके पश्चात मेरे प्रसाद के रूप में वितरित करना चाहिए। सभी आत्मा को मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद। इति शुभ। बोलो श्री भृगु जी महाराज की।